बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम MGT 211 मिड टर्म प्रिपरेशन की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आज उसका पहला लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, बिजनेस कहते किसको हैं। अटर बिजनेस इंक्लूड ऑल ह्यूमन एक्टिविटी कंसर्न विद अर्न मनी। इंसान की वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम सरगर्मियाँ, वो तमाम काम जो पैसा कमाने के लिए होती हैं, अर्न मनी, रकम कमाने के लिए होती हैं, उसको बिजनेस कहा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम बिजनेस को वो भी कह सकते हैं कि वो इंसान की सरगर्मियाँ जो कि रेगुलरली वो प्रोड्यूस करता है किसी भी चीज़ को, और या गुड्स को एक्सचेंज करता है या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसको भी आप बिजनेस कहते हैं। मसलन कोई भी बंदा कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है, तो वो गंदम उगा रहा है, अनाज उगा रहा है और जाके मार्केट के अंदर सेल करता है, या वहाँ से कोई चीज़ ख़रीदता है, तो उसको कह सकते हैं हम प्रोड्यूस और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एंड सर्विसेज के अंदर हम उसको डिफ़ाइन ये इस अंदाज में करेंगे, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है या टीचर है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो गुड्स को चेंज नहीं करता, और किसके लिए कर रहा है? प्रॉफिट प्रॉफिट हासिल करने के लिए, मनी हासिल करने के लिए, रकम को कमाने के लिए, तो उसको भी आप बिजनेस के अंदर कह सकते हैं। सेकंड है कि जेम्स स्टिप्सन सेज दैट एवरी ह्यूमन एक्टिविटी विच इज इंगेज इन द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट में बी कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस उस तमाम एक्टिविटीज़ को कहते हैं जो कि पैसा कमाने या प्रॉफिट कमाने के लिए इंगेज हो जाती हैं, तो उसको आप बिजनेस कह सकते हैं। अब बिजनेस के कंपोनेंट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, बिजनेस के अंदर क्या क्या मराहल आएंगे, तो हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस के अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। अब सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि इंडस्ट्री क्या होती है, फिर उसके बाद देखेंगे कॉमर्स क्या होती है। इंडस्ट्री किसको कहते हैं? इंडस्ट्री के लिए, एक इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। इंडस्ट्री वो आपके पास है जिसके अंदर आप गुड्स और सर्विसेज को प्रिपरेशन करते हैं, तैयार करते हैं, बनाते हैं, या उसकी प्रोडक्शन की जाती है, तो उसको इंडस्ट्री कहे जाते हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द फिनिश और सेमी फिनिश गुड्स। अब उसके अंदर ये है कि आप रॉ मटेरियल को, उसको पॉलिश किया जाता है, रॉ मटेरियल से बनाई जाती है, कन्वर्ट कर दी जाती है, कौन सी गुड? फिनिश और सेमी फिनिश गुड्स। इसका मतलब ये है कि सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स में ऐसी चीज़ें आएंगी, फिनिश गुड जो इंसान की ज़रूरियात को पूरा करती हैं, और सेमी फिनिश गुड्स से ये है कि उससे मज़ीद चीज़ें दोबारा फिर बनाई जाती हैं। तो ये है इंडस्ट्री आपके पास, कि इंडस्ट्री के अंदर सेमी और फिनिश गुड्स तैयार की जाती हैं। अब चलते हैं कॉमर्स। द टर्म कॉमर्स इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज, फंक्शन एंड इंस्टीट्यूशन विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफरिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड in various industries from their place to production to ultimate consumer। कॉमर्स वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि किसी भी जगह से, किसी भी इंडस्ट्री से जो चीज़ प्रोडक्शन होती है, वहाँ से लेके कंज्यूमर तक जो इस्तेमाल करने वाला है, उस तक पहुँचाई कैसे जाएं, उसके अंदर क्या फंक्शंस हैं, क्या इंस्टीट्यूशन है, किस किस तरह से वो चीज़ कंज्यूमर तक पहुँचाई जाएगी। मसलन आप इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रक वगैरह है, या किसी भी गाड़ी के ज़रिए आप मेन मार्केट तक पहुंचाते हैं, फिर वहां से होल सेलर तक पहुंचती है, फिर वहां से फिर ये चीज़ कंज्यूमर तक पहुंच जाती है। तो ये सारी चीज़ें कॉमर्स के अंदर आएंगी। तो कंज्यूमर के अंदर कॉमर्स के अंदर यही चीज़ देखी जाएगी कि कंज्यूमर तक वो चीज़ प्रोडक्शन जो है वो किस अंदाज से पहुँचाई जाएगी। तो ये होगी आपके पास कॉमर्स। अब इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं कि काइंड ऑफ इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री की इकसाम कितनी है। तो सबसे पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री और दूसरा है आपके पास सेकेंडरी इंडस्ट्री। हम बारी बारी डिफाइन करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है और सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है। प्राइमरी इंडस्ट्री इज इंगेज इन द प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री वो चीज़ वो इंगेज करती है प्रोडक्शन को जो रॉ मटेरियल हासिल करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल
हासिल किया जाता है, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री फिर उसको इस्तेमाल करती है। इसमें ये है कि खाम माल जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री हासिल करती है, फिर उस खाम माल को वो दूसरी किसी इंडस्ट्री जहाँ पे कोई भी गुड्स जो फिनिशिंग हालत के अंदर, मुकम्मल तौर पे हालत के अंदर बनाई जाती हैं, फिर वहाँ पे बेच दी जाती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री की फिर आगे 2 अक़साम हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। अब सबसे पहले देखते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन-सी होती है और फिर जेनेटिक इंडस्ट्री कौन-सी होती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है जो कि अपने रॉ मटेरियल ज़मीन के अंदर से या ज़मीन के ऊपर से हासिल करती हैं। जैसे आप ज़मीन के अंदर से गैस निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का और जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो कि आप पौधों और जानवरों से हासिल करते हैं। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है या फिशरिंग है, जिसको हम मछली फार्म कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ जाएँगी। तो इसके बाद देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है कि जो रॉ मटेरियल आप प्राइमरी इंडस्ट्री से लेती है और फिर उसके बाद उसको यूज़फुल गुड्स के अंदर बना देती है, जिसको हम आम कंज्यूमर इस्तेमाल कर सकता है। तो दीज इंडस्ट्रीज यूज़ रॉ मटेरियल एंड मेक यूज़फुल गुड्स। रॉ मटेरियल ऑफ दोज इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री से फिर वो क्या करती हैं, इस गुड्स को, रॉ मटेरियल को हासिल करती हैं, फिर उसको यूज़फुल बनाती हैं। अब इसके भी 3 इकसाम हैं, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और तीसरा है सर्विस इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर वो हैं कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बिल्डिंग वगैरह, ब्रिज बनाती हैं, कैनाल बनाती हैं, मकसद मुख्तलिफ़ किस्म की कंस्ट्रक्शन करती हैं, तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर शुमार किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं जो कि कोई भी यूज़फुल चीज़ें इंसान के लिए बनाती हैं, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सर्विस तैयार की जाती हैं, जैसे लॉयर तैयार किए जाते हैं, डॉक्टर बनाए जाते हैं या टीचर्स को बनाया जाता है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को सर्विस इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। अब इसके बाद ये है कि स्कोप ऑफ कॉमर्स क्या है। द स्कोप ऑफ कॉमर्स कैन बी एक्सप्लेन एज ट्रेड, और सेकंड है एड्स ट्रेड। ट्रेड तिजारत को कहते हैं कि जो आप किसी भी के साथ गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, गुड्स को बेचते हैं या वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदते हैं। और एड्स ट्रेड वो कहते हैं कि जो ट्रेड के दौरान आपको मदद फराहम करते हैं कि ताकि आपकी जो ट्रेड है, ताकि आपकी तिजारत जो है वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में हो जाए। अब डिटेल के साथ थोड़ा सा देखते हैं कि एड्स टू ट्रेड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये हमें कैसे मुआवनत फराहम करती हैं। सबसे पहले बैंकिंग है। बैंकिंग हमें सरमाया देता है, कैपिटल देता है, लोन देता है मुख्तलिफ़ किस्म के, ताकि हम अपनी तिजारत को अच्छे अंदाज में। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, तो ये गुड्स वगैरह या गाड़ियाँ हैं जो हमारी एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेके जा सकती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो इंश्योरेंस देती हैं ताकि कोई भी मसला मसाइल बने या कोई हादसा पेश आ जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस कर सके। वेयर हाउसिंग, यहाँ पे चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, जिस गोदाम कहा जाता है। एजेंट हैं, वो लोग हैं जो हमारे तिजारत करवाते हैं, दूसरे लोगों के साथ बातचीत करवाते हैं और हमारी मीटिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरे लोगों के साथ चीज़ों को बेच सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। फाइनेंस है, तो पैसा भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहारात वगैरह, जैसे टीवीज़ के अंदर या रेडियो के अंदर, मुख्तलिफ़ न्यूज़पेपर के अंदर इश्तिहारात दिए जाते हैं ताकि आपकी ट्रेड को मौसर बनाया जा सके। उसके बाद है कम्युनिकेशन, तो आप लोगों से बातचीत करते हैं वाया टेलीफोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, तो मुख्तलिफ़ किस्म के। फिर उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ द ट्रेड, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड किसको कहते हैं और फॉरेन ट्रेड क्या कहते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं। होम ट्रेड के अंदर ऐसी तिजारत आती है जो कि आप अपने मुल्क के अंदर करते हैं, और फॉरेन ट्रेड के अंदर जो मुल्क से बाहर की जाती है, मकसद दूसरे मुल्कों से हम चीज़ों को मंगवाते हैं, तो वो फॉरेन ट्रेड के अंदर आ जाती है। जो हम अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ट्रेड कर रहे हैं, तिजारत करते हैं, तो वो उसके अंदर आ जाती है। होम ट्रेड में होलसेल ट्रेड आ जाती है और रिटेल ट्रेड है, ये इतनी ज़्यादा अहम नहीं है। फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आती है, ये तो आपको पता है। फिर उसके बाद है इन्वायरमेंटल फोर्सेस क्या है। अब उसके बारे में देखेंगे कि इन्वायरमेंटल फोर्सेस क्या है। The forces that influence that the performance of the organization can be divided into two categories are the external factors और internal factor।
अब इसको डिटेल से थोड़ा सा देखते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के आउटसाइड होती हैं, मतलब किसी भी इंडस्ट्री के आउटसाइड जो बाहर के हालात होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाते हैं। जैसे मुल्क के हालात आ गए, तिजारत ना होना, किसी चीज़ की हड़ताल आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो कि इंसान के बस के अंदर नहीं होती। इंटरनल ये होते हैं कि जो इंडस्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं उसकी क्या वीकनेस है या कौन सी अच्छाइयाँ होती हैं, उसको कंट्रोल मैनेजर वगैरह या कंट्रोल इंडस्ट्री के जो लोग हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आ जाती हैं इंटरनल फैक्टर के अंदर। अब उससे नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटीज़ ऑफ द गुड बिजनेसमैन। एक अच्छा जो बिजनेसमैन है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपने बिजनेस को अच्छा रन कर सके, या इस तरह भी कह सकते हैं कि वो अपने बिजनेस को अच्छी हिकमत अमली के साथ चला सकते हैं। तो सबसे पहले है एबिलिटी टू प्लान। तो उसके अंदर प्लान करने की एबिलिटी होनी चाहिए, एक्टिवेटर होना चाहिए, बोल्ड और कर्ज होना चाहिए, उसके अंदर नडर होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए, कर्टसी ईमानदारी होनी चाहिए कि वो ईमानदार हो, बेईमानी ना करे, लोगों के साथ अपने वर्कर के साथ ईमानदाराना सलूक करे और अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छे अंदाज के अंदर तैयार कर सके और सेल कर सके। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। तो उसके अंदर फैसला करने की सलाहियत होनी चाहिए, वो अच्छा फैसला कर सके। कभी भी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे मौके पैदा हो जाते हैं जहाँ पे वो एक ऐसे मरहले पे आके खड़ी हो जाती है कि उसको बहुत से अच्छे फैसले करने पड़ते हैं या जल्दी फैसले करने पड़ते हैं, तो उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की सलाहियत होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कानून का पाबंद होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, और उसके बाद लीडरशिप, ऐसी सलाहियतें होनी चाहिए कि वो अपनी वर्कर को लीड कर सके। नॉलेज होना चाहिए, जो भी इंडस्ट्री चला रहा है उसके पास उसका नॉलेज होना चाहिए कि हम कौन से प्रोडक्शन कर रहे हैं, कौन से चीज़ें तैयार कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में उसको पता भी होना चाहिए। हार्ड वर्किंग होना चाहिए कि वो मेहनती होना चाहिए, और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत अहम है, क्वालिटीज़ ऑफ द गुड बिजनेसमैन। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पेपर के अंदर आ जाता है, तो इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एबिलिटी टू प्लान, एक्टिवेटर, बोल्ड और कर्ज, कर्टसी, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, लीडरशिप, नॉलेज, हार्ड वर्किंग एंड पर्सनैलिटी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से अगर आप 5 भी क्वालिटीज़ या 6 क्वालिटीज़ भी लिख देते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इसमें किसी भी बात की अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।